क्या आप भी ईद की नमाज़ पढ़ते वक्त हो जाते हैं कंफ्यूज? इमाम के इजाफी तकबीर कहते वक्त रुकू में चले जाने की करते हैं गलती? नमाज के दौरान चोर नज़र से सामने वाले नमाजी को करते हैं फॉलो? तो आप अकेले नहीं हैं ऐसा करने वाले, बहुत से लोग ये चूक करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ईद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है और कैसे ये बाकी नमाज़ों से अलग है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको ईद की नमाज़ पढ़ने की नीयत बता देता हूँ। इस नमाज की नीयत भी आम दिनों की नमाज की तरह ही होती है, लेकिन इसमें 6 ज़ायद यानी एक्स्ट्रा तकबीर बोली जाती है। तकबीर मतलब अल्लाहु अकबर। जैसे कि मैं नियत करता हूँ ईद उल फित्र की 2 रकात वाजिब नमाज जायद यानी 6 एक्स्ट्रा तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा कावे शरीफ की तरफ। नियत ज़बान से बोल कर ले या दिल में कर ले, आपकी मर्ज़ी है। नियत दोनों तरीके से हो जाती है। नमाज की नियत करने के बाद आपको ईद की नमाज भी आम नमाज की तरह ही शुरू करनी है और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को उठाकर कानों तक ले जाना है और नीचे लाकर बांध लेने हैं, इस तरह से अल्लाह अकबर। इसके बाद फिर आपको सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद आपको 3 बार तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहना है। इसमें से 2 मरतबा आपको हाथों को उठाकर कानों तक ले जाना है और नीचे लाकर छोड़ देना है, और तीसरी मरतबा आपको कानों तक हाथ ले जाने हैं और नीचे लाकर बांध लेना है, इस तरह से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसके बाद फिर आपको सूरह फातिहा और कोई एक सूरह पढ़नी है। सूरह पढ़ने के बाद आपको रुकू में चले जाना है, इस तरह से। इसके बाद फिर आपको सजदे में जाना है। इस तरह आप पहली रकात मुकम्मल करते हैं। इसके बाद आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और हाथों को बांध लें। इसके बाद आप सूरह फातिहा और कोई एक सूरह पढ़ें। सूरह पढ़ने के बाद आपको रुकू में नहीं जाना है। रुकू में जाने से पहले आपको 3 मरतबा तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना है। इसमें से 3 मरतबा तकबीर कहते हुए हाथों को उठाकर कानों तक ले जाना है और नीचे लाकर छोड़ देना है, और चौथी मरतबा में अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे रुकू में चले जाना है, इस तरह से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसके बाद फिर आपको सजदे में जाना है और बाकी नमाज पूरी करनी है। इस तरह से आप ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज मुकम्मल करते हैं। यहाँ इस बात का ख्याल रखें कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन घर ना भागें, क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, जिसे सुनना बेहद ज़रूरी होता है।